हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्यों सर? क्योंकि आरआरबी ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपने 2026 का जो कैलेंडर है वैकेंसी के लिए, एग्जाम्स के लिए और फुल डिटेल्स का कैलेंडर वो रिलीज कर दिया है। और वो रिलीज जो है वो 5 दिसंबर को कर दिया गया है। बट ये ऑफिशियल जो कैलेंडर है वो अभी आप लोगों को बता दिया जा रहा है, जिसमें कौन कौन से एग्जाम जो है वो कौन कौन से डेट में, और उसका ऑनलाइन आइडेंटिटी रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कौन से CEN के थ्रू कौन से मंथ में एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा वो भी है। चलिए देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक PDF है जिसमें जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड के थ्रू ये रिलीज किया गया है, जिसमें आप लोगों को क्या बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट है एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ द नोडल आरआरबीज। कौन से आरआरबी का नॉमिनेशन जो है वो हो रहा है और 2026 का पूरा एनुअल कैलेंडर जो है यहाँ पर बता दिया जा रहा है, जिसमें पीरियड्स दिए गए हैं। एक मतलब पूरे के पूरे टेबल के थ्रू पीरियड्स, कैटेगरी, वैकेंसीज, असेसमेंट अप टू और असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन ऑनलाइन आइडेंटिटी रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कब वो असेसमेंट किया जाएगा, फाइनल जो है वो आइडेंटिटी कब की जाएगी वैकेंसी के लिए OIRMS के थ्रू अप्रूवल, और कौन से प्रोपोजल जो है वो ड्राफ्ट के थ्रू आपका वैकेंसीज जो है वो रिलीज किया जाएगा। जिसमें सबसे पहला वैकेंसी जो है वो जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके लिए CEN जो ड्राफ्ट किया जाएगा वो किया जाएगा फरवरी में। ठीक है, मतलब फरवरी में, फरवरी के मंथ में आप लोगों का एग्जाम जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसीज जो है वो रिलीज की जाएगी, और इस एग्जाम के लिए आप फॉर्म को भर पाएंगे एलिजिबल रहेंगे। तो अप्रैल जून के मंथ में टेक्नीशियन और स्टेशन कंट्रोलर के लिए, जिसके लिए वैकेंसीज असेसमेंट मंथ जो है और ईयर जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है। मतलब 30/6/2027 तक ये असेसमेंट फुल कंप्लीट कर लिया जाएगा, और ये मार्च 2026 और अप्रैल 2026 स्टेशन कंट्रोलर के लिए और टेक्नीशियन के लिए मार्च 2026 को ये ड्राफ्ट जो है वो आप लोगों के लिए पेश कर दिया जाएगा, मतलब नोटिफाई कर दिया जाएगा। फॉर्म फिल करने के लिए रेडी रहेंगे। उसके बाद जेई का जो आप लोगों का एग्जाम है, रेलवे के थ्रू जो जेई की एग्जाम ली जाती है, इसमें मटेरियल डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का और केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए असेसमेंट मंथ और ईयर दे दिया गया है, और ये रिलीज की जाएगी जुलाई 2026 में। ठीक है, पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए भी इसी मंथ का रहेगा, मतलब जुलाई 2026 नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि जुलाई से सितंबर तक का आप लोगों का पूरा पीरियड दिया गया है। इसी समय पे NTPC अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वाले जो कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जिनका एज पहले नहीं हुआ था लास्ट ईयर में, डेट मीन इसी साल में, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे, अंडर ग्रेजुएट वाले भी और ग्रेजुएट वाले भी। ठीक है, जिसमें 30/9/2026 तक इसका असेसमेंट है, और ये अगस्त 2026 तक ये फॉर्म जो है आप लोगों को अवेलेबल होगा। साथ में मिनिस्ट्रियल जो आइसोलेटेड कैटेगरीज के रहेंगे, जिसमें ग्रुप डी की अगर हम लोग बात कर ले, जो कि लेवल 1 का एग्जाम है, वो आप लोगों को मिलेगा अक्टूबर 2026 के लिए। मतलब ग्रुप डी के एग्जाम रेलवे के थ्रू, और भी जो आप लोगों का जेई का एग्जाम, NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम, और विभिन्न जो एग्जाम यहां पर मेंशन कर दिया गया है, जो कि आपके कैलेंडर में दे दिया गया है, उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, अब आपको पता ही है कि कैटेगरीज जो है वो कौन कौन से नोडल जो आरआरबीज होते हैं उसके थ्रू निकाला जाता है, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर दे दिया गया है कि आरआरबीज के लिए जो मेंशन कर दिया गया नोडल आरआरबीज है, उनके थ्रू जो ये वैकेंसीज निकाली जाएगी उसका आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते चलना है। ये बात तो हो गई आप लोगों के कैलेंडर की। अब आपको प्रिपरेशन करते रहने के लिए आप लोगों को हमारे साथ यानी कि एस ऑनलाइन के साथ जुड़े रहना है, और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से आने वाले जो कैलेंडर रहेगा, जो कि फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको रेडी रहना है ना। तो अगले साल भी अगर आप प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पहले से कर रहे थे, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, उनको भी अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लेकिन आप लोगों को अपने एक पोस्ट के लिए अच्छे सोचना है, हमारे साथ एस ऑनलाइन के साथ। जय हिंद।